कमीशन में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। 55,000 विक्रेता हैं और हम लोग हर गांव में हर घर में राशन पहुंचाने का काम करते हैं हम लोग और हर घर से हम लोग कनेक्टेड हैं। एक नेता अपने आप को समझता है कि हम बहुत बड़ा नेता है, उससे बड़ा नेता हम लोग हैं कि सरकार हमारी मानदेय के रूप में हमें 30,000 रुपये महीने दे, अनुकंपा पूर्व के भांति लागू करे, हमारी पॉस मशीन का खर्चा दे, हमारे गोदाम पर अनाज जो हमें मिलती है वो सही मात्रा में नहीं मिलती है। उस बिचौलिया जो डिस्टर्ब पे इस व्यवस्था को किया हुआ है उसको सुचारू रूप से, यानी कि अदर स्टेट में वही हरियाणा में चाहे दिल्ली में जो है कि 400 रुपये पर कुंटल कमीशन है और यहाँ 90 पैसा है, तो 90 पैसा में क्या पेट भर पाएगा? नहीं। तो इसलिए हम लोग को सरकार से विनती है कि वह सरकार हम लोग को स्वीकार करे, हम लोगों को। चलिए अभी उपस्थित है पूर्वी चंपारण के पकड़ीदल प्रखंड परिसर में और आपको बता दें कि एक डीलर संघ का एक अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। ये 1 तारीख से ये धरना प्रदर्शन में लोग बैठे हुए हैं। तमाम चीज पर हम बात करने का कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे इन लोगों का मांग क्या है, आखिर ये धरना प्रदर्शन पर ये लोग किस लिए बैठे हैं, तमाम चीज पर बात करेंगे, इन लोगों से जानकारी जुटाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे आखिर इन लोगों का मांग क्या है। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष है, आप अध्यक्ष हैं, चलिए इनका एक सदस्य है, उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शशिभूषण यादव हुआ। अच्छा, कौन सी मांग के लिए बैठे? हम लोग जो है कि सरकारी मांग जो है कि सरकार का जो जिस तरह मंथली मिलता है किस कर्मी को किस कर्मचारी को, उस तरह हम लोगों को 30,000 सरकार मानदेय दे। अच्छा, ठीक। इसके पहले क्या दे रही थी? इसके पहले हम लोगों को 90 पैसा 70 पैसा कमीशन देती थी। उस कमीशन से जो है कि हम लोग को पेट नहीं भर रहा है। अगर ये भी आप सोच लीजिए कि अदर स्टेट में वही हरियाणा में चाहे दिल्ली में जो है कि 400 रुपये पर कुंटल कमीशन है और यहाँ 90 पैसा है, तो 90 पैसा में क्या पेट भर पाएगा? नहीं। तो इसलिए हम लोग को सरकार से विनती है कि वह सरकार हम लोग को स्वीकार करे, हम लोगों को सरकारी सेवा घोषित करे और 30,000 मानदेय दे। आज किया है जो है कि लड़ाई हम लोगों की पूरे बिहार भर में लड़ाई है। आज पकड़ी दयाल से हम लोग इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कल हम लोगों को गर्दनी बाग में जो है धरना प्रदर्शन है, उसके पहले से भी 18 दिन पहले से जो है अंबिका यादव जी अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ को हम लोगों को मजबूत करना है और पूरे बिहार के पीडीएस जो है संघ जिंदाबाद का नारा देते हुए हम लोग सरकार से या जो है कि मांग पर अड़े रहेंगे। जब तक हम लोग को सरकारी 30,000 मानदेय नहीं दे तब तक हम लोग का स्ट्राइक हड़ताल जारी रहेगा। जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर पुनः बैठे, अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं पूरी करती है क्या कीजिएगा? हम लोग जो है कि हड़ताल जारी रहेगी, हम लोग का वितरण बंद रहेगी। मांग हम लोगों की जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग का स्ट्राइक रहेगा, हड़ताल स्ट्राइक रहेगा, हमेशा रहेगा, हमें जब तक सरकार आपकी मांग को एक्सेप्ट न करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार सहनी है। मैं अगर हमारी मांग को अगर नहीं मानती है सरकार, हम 55,000 विक्रेता हैं। अच्छा, और 55,000 विक्रेता हैं और हम लोग हर गांव में हर घर में राशन पहुंचाने का काम करते हैं हम लोग और हर घर से हम लोग कनेक्टेड हैं। एक नेता अपने आप को समझता है कि हम बहुत बड़ा नेता है, उससे बड़ा नेता हम लोग हैं क्योंकि हम लोग हर घर से कनेक्टेड है, हर जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग चाह दे एकजुट हो जाए तो किसी भी सरकार का ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे और इधर से उधर कर सकते हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग बात सुननी होगी, नहीं सुनेगी तो हम लोग अनशन पर रहेंगे हमेशा के लिए। 8 सूत्री जो मांग, क्या क्या मांग है? 8 सूत्री मांगों में पहली मांग है डीलर को सरकारी कर्मी घोषित करे और दूसरी मांग है 30,000 महीना कम हो। अच्छा, 30,000 मंथली मांगना चाह रहे हैं? जी 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 जी। और पूर्व की भांति जिस तरह से हम लोग को डीलर लोगों को पहले 58 साल के लिए ही कर दिया गया है आयु सीमा, उसको बढ़ाया जाए। जिस तरह से जब आदमी जब तक चला रहा है तब तक चलाए, उसके बाद उसका परिवार वालों को उसको अनुज्ञप्ति दे दिया जाए। चौथी मांग है विक्रेताओं को अन्य राज्य की भांति मार्जिन मनी दिया जाए। देखिए जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, एक देश है तो एक देश में किसी भी विक्रेता एक जैसा कहीं भी जाके राशन उठा सकता है एक ही राशन कार्ड से। उस तरह से हर देशों में अनेकता है या हर राज्य में अनेकता है। एक राज्य के कर्मी को एक तरह का वेतन देना चाहिए तो यहाँ बिहार में केवल 90 पैसा मिलता है, बल्कि दूसरे राज्यों में
दूसरे राज्यों में कहीं 300 रुपये कुंटल मिलता है, तो कहीं 200 रुपये मिलता है, तो कहीं 250 मिलता है, और कहीं कहीं 30,000 रुपया मानदेय है। और हमारे बिहार के डीलरों को बहुत कम ही मार्जिन मनी मिलता है, 90 पैसा मात्र मिलता है। बताइए, वन नेशन वन राशन कार्ड है, तो एक सामान सबका सामान मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग के साथ क्यों दूजा भाव किया जा रहा है? इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग एक साथ मिलकर बता देंगे कि हम लोग डीलर में एकता है, हम लोग एक साथ लड़ेंगे और अपने बात को सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। चलिए, क्या नाम बताया? प्रमोद कुमार साहब। प्रमोद सहनी जी हैं, और तमाम जो डीलर साहब हैं, डीलर लोग हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर एक प्रखंड परिसर में बैठे हुए। कुछ लोगों से और जानकारी जुटाते हैं कि 8 सूत्री मांग है, इन्होंने 4 बताया है, 4 कुछ और मांग है जो हम जिनसे पूछने का काम करते हैं। चलिए, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनेश कुमार यादव। आप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, कब तक ये धरना चलते रहेगा? देखिए, सरकार हमें जो कमीशन देती है उससे कहीं ना कहीं हम जन वितरण विक्रेता की यानी परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रही है। हम सरकार से इसी उम्मीद में धरना पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी मानदेय के रूप में हमें 30,000 रुपये महीने दे, अनुकंपा पूर्व के भांति लागू करे, हमारी पॉस मशीन का खर्चा दे, हमारे गोदाम पर अनाज जो हमें मिलती है वो सही मात्रा में नहीं मिलती है। उस बिचौलिया जो डिस्टर्ब इस व्यवस्था को किया हुआ है उसको सुचारू रूप से यानी कि सही करे, और हमको वजन सही मिले, 50 किलो का 50 किलो मिले, बोरा 50 किलो नहीं रहता है, 46 किलो से। इसमें एक मेरा सवाल है, पूर्व से डीलरों पर लगते रहा, आरोप लगते रहा कि जहाँ 5 किलो देना है वहाँ 4.5 किलो देता है, तो आप लोग उसको थोड़ा बताएं। देखिए, वैसी बात नहीं है। अब पूरी पारदर्शी तरीके से हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो सब सरकार उस बातों को, पुरानी बातों को भूल जाए। सरकार ही हम लोगों से पॉस मशीन के माध्यम से हम लोग अब वितरण कर रहे हैं। जितने आधार सीडिंग है उतने लोगों को भी राशन दे रहे हैं, पूरा 5 kg दे रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सरकार बेईमानी हम लोगों के साथ कर रही है। सरकार को हमारी बातों को नहीं सुन रही है, और सरकार का हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्हीं के लिए हम लोग सभी बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता और सभी अपने परिवार से मतलब सबको मिलकर इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और हमारे नेतृत्वकर्ता अंबिका यादव जी पटना में 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार उनको पूछने तक नहीं जा रही है। तो अंबिका यादव का हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग आज अनुमंडल स्तर पर है, कल पटना जाएंगे, फिर जिला स्तर पर 10 तारीख को हम लोगों का पैदल मार्च है। और हम लोग पूरी तरह से जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी तब तक पॉस मशीन बंद रहेगा, तब तक गरीबों का यानी कि गरीबों के लिए भूख हड़ताल रहेगा। हम लोगों के लिए भूख हड़ताल है तो गरीब भी भूखे बैठेंगे, हम लोग भूखे रहेंगे तो पूरे पब्लिक भूखे रहेगी। सरकार को हमारी मांग को सुननी पड़ेगी। जब तक सरकार हमारी मानदेय लागू नहीं करती है, हमारी 8 सूत्री मांग को पूरी नहीं करती है, तब तक हम वितरण नहीं करेंगे, नहीं हड़ताल तोड़ेंगे। हड़ताल नहीं, अभी नहीं तो कभी। अच्छा, आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, पटना जाइएगा। पटना में होता है कि जो भी हड़ताल करता होता है उस पर लाठी चलवाना, पानी का बौछार करवाना। अगर आप लोगों पर करना शुरू करते क्या करेंगे इसके बाद? अगर इस सरकार की अगर वही इच्छा है तो उनके लिए भी हम तैयार है। हम अब जब तक हमारी मांग नहीं सुनेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं है। हम इसके लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। क्या आप क्या करेंगे? नहीं, आपने सवाल किया कि सरकार वहाँ पे पानी की बौछार करेगी, सरकार लाठी चलवाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शांति प्रिय प्रदर्शन जहाँ कहीं भी होता है, सरकार ने इस तरह का कभी भी कोई भी काम नहीं किया है कि लाठी चलवा दिया हो। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग जाकर के वहाँ पे अंबिका यादव जी जहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके हौसले को मजबूत करेंगे। उसमें लाठी गोली की बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का भी कुछ करना चाहती है तो हम तो एकदम जिंदाबाद का क्या कहते हैं कि सरकार वो करके दिखाए। जिस रोज सरकार को हमारी जरूरत पड़ेगी उस रोज हम भी वैसा ही कुछ करेंगे। सर, आप शांति माहौल का बात बता रहे हैं। शांति माहौल में कब तक बैठेगा? जबकि सरकार आपके अपने कानों में रुई डाल के बैठे हुए है। आप शांति हड़ताल करते रहिएगा, लेकिन सरकार को ये बात आपका बात सरकार तक पहुंचेगी नहीं। नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से लेकर के और अखबारों के माध्यम से लेकर के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो वार्ता कर रहे हैं। सरकार के मंत्री के साथ भी हमारी वार्ता हुई है, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी हम लोग वार्ता करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि इस प्रयास का कहीं ना कहीं एक अच्छा फल भी मिलेगा। और देखिए, धरना प्रदर्शन करना ये जनतंत्र में हम लोगों को अधिकार दिया गया है, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। तो इसके तहत अगर हम कोई मांग कर रहे हैं तो ये कहीं से भी नाजायज नहीं है। आपने एक सवाल और पूछा कि आप 4.5 किलो देते हैं,
ये जनता के बीच एक भ्रम फैलाया गया है कि जन वितरण प्रणाली के जो मेरा विक्रेता सवाल है, ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जैसे बता रहे थे कि हमको यहाँ से भी कम मिलता है, गोदाम से भी कम मिलता है, इसलिए हम बोले बात की जैसे आप 5 किलो दवा सर चाहिए, इसलिए बात बोले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो हम लोगों का आवंटन में विसंगति है ना, आवंटन का एक विसंगति तो आपको पूर्ण आवंटन नहीं मिलेगा तो आप पूर्ण कैसे देंगे? ये भी मांग 8 सूत्री मांगों में है कि जो हमारे आवंटन की विसंगतियां हैं उनको भी दूर की जाए। अच्छा, सरकार से हमने ये मांग की है। सरकार से हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, सरकार से हम उस जनता के लिए भी मांग रहे हैं कि आपको भी सही राशन तौल करके मिले, आपको भी जितना आपकी मात्रा है उतनी राशन आपको मिले। सरकार हमको आवंटित करेगी, हम आपको जरूर उतना राशन देंगे। अच्छा, आज का हड़ताल जो है अनुमंडल स्तर पर है, कल पटना जाने वाले हैं। जी हाँ, कल पटना हम लोग जाएंगे, फिर 10 तारीख को जो हम लोगों का कार्यक्रम है वो जिला स्तर पे है और जिला में हम लोग पैदल मार्च करेंगे। हमारी एकता बहुत मजबूत है। सभी जन वितरण प्रणाली के जो भी विक्रेता हैं वो सब अपना तन मन धन लगा करके इस पूरे जो भी कार्यक्रम है इसको चला रहे हैं और सरकार से हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि हमारी मांगों को सुने। ये जायज मांगे हैं, हम उनसे बिल्कुल वही चीज मांग रहे हैं जो हमें होना चाहिए। कर रहे हैं चूंकि भारत का एक अंग बिहार राज्य भी है, भारत के अन्य राज्यों में जैसे गुजरात में वहां पे 30,000 रुपए का मानदेय दे रही है सरकार, महाराष्ट्र की सरकार मानदेय दे रही है, राजस्थान की सरकार 400 रुपए क्विंटल के हिसाब से उनको दे रही है, आवंटन के हिसाब से उनको कमीशन दे रही है। तो ये 90 पैसे का जो कमीशन है, 90 पैसे का कमीशन एक भीख के बराबर कमीशन है। तो हम भीख क्यों लें? आप कोरोना काल में आप लोगों ने हमारा काम देखा है, वहां पे सिर्फ 2 ही व्यक्ति उपलब्ध थे, या तो एक पत्रकार जाता था कहीं भी या फिर एक वहां पे जन वितरण प्रणाली का विक्रेता जाता था। तो जब महामारी छिड़े, जब आपके पास युद्ध की स्थिति आए, उस समय फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए हम रहे और आज जब हमें देने की बात है तो आप हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो सरकार को सुनाने का जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा वो हम अपनाएंगे, लेकिन सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे जरूर और सरकार से मनवाएंगे भी जरूर। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? बिल्कुल पूरी करेगी। मैंने फिर कहा, जायज मांगे हैं, क्यों नहीं पूरी करेगी? सरकार ने शिक्षकों की सुनी है, सरकार डॉक्टरों की सुनती है। तो डॉक्टर में इलाज नहीं करेगा तो मरीज मर जाएगा, हम अनाज नहीं बांटेंगे आदमी भूखे मर जाएगा। तो सरकार को तो हमारी जल्दी सुननी चाहिए भाई, हम उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगर आप ही को भोजन ना मिले तो आप क्या कीजिएगा? आपको दिक्कत होगी ना। तो हम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, हमारा तो नजर में आपके 1 नंबर पे स्थान होना चाहिए, हमारी बातों को तो और जल्दी सुनना चाहिए। अब मालूम नहीं सरकार क्यों देर कर रही है, लेकिन सरकार के पास हम अपने जो भी बात है वो पहुंचाएंगे जरूर। चलिए, यहाँ जन वितरण प्रणाली से लोगों से हम बात करने की कोशिश किया हूँ। इन लोगों का मांग है 1 नेशन 1 राशन, जैसे अन्य राज्यों में जो कमीशन मिल रही है उस तरीके से अगर मिलता है तो हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे, नहीं तो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ने वाले नहीं है। विशेष आप राजू मुखिया को देख रहे थे, धन्यवाद।